तो आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो कंपनी प्रेजेंटली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कामकाज कर रही है, स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें लिटरली यहाँ पे आग लगती हुई देखने को मिले, मतलब कंटिन्यू स्टॉक शार्पली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, सर्किट में स्टॉक रेजली चलता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी देखिए, ये जो टेलीकॉम के जो टावर होते हैं, इसके अलावा पावर सेक्टर से या रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो स्टील्स के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाती है, तो ये इक्विपमेंट कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी ने यहाँ पे बोनस भी डिक्लेयर कर दिया है। स्टॉक बहुत शार्पली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यूली सर्किट में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या स्टॉक को भाग के पकड़ना यहाँ पे सही रहेगा? क्या स्टॉक को प्रेजेंटली हमें यहाँ पे इस लेवल के ऊपर या इस प्राइस के ऊपर बाय करना सही रहेगा क्या? इसके साथ हम फंडामेंटल के ऊपर भी एक बार नज़र डालेंगे, इसके साथ टेक्निकल को भी हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आइए फंडामेंटल के ऊपर भी नज़र डाल। तो देखिए, प्रेजेंटली स्टॉक 33 के आसपास और 34 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 5% की तेजी स्टॉक में प्रेजेंटली देखने को मिले। 1 ईयर की बात की तो 1 ईयर के अंदर देख सकते हैं 269% का स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टील सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब स्टील सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करता है ये कंपनी। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी रिस्क हाई रहेगी। तो आइए इसके फंडामेंटल के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, रेवेन्यू तो कंपनी का हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करते तो यहाँ पे नेट इनकम भी कंपनी का हर एक साल के अंदर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात है कि डेफिनेटली कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्रीवियस ईयर से इस ईयर में कंपनी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है प्रॉफिट। तो आइए यहाँ पे एक बार हम होल्डिंग के ऊपर भी नज़र डाल लें। तो देखिए, होल्डिंग की बात करें तो 63% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिले। 8.85% यहाँ पे हमें एफआईएस की होल्डिंग देखने को मिले। 28% यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिले। फिलहाल स्टॉक हमें एक ओवरबॉट जोन के अंदर देखने को मिला है। डेफिनेटली स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूली स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन में फिलहाल स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो आइए यहाँ पे एक बार चार्ट के ऊपर भी चलते हैं कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। चार्ट की बात करते तो देखिए, कंटिन्यू स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, 50 रुपीज का स्टॉक यहाँ पे 33 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत यहाँ पे बम्पर तेजी स्टॉक के अंदर फिलहाल देखिए चल रही है। तो देखिए, दौड़ के बिल्कुल भी स्टॉक को नहीं पकड़ना है, बिल्कुल भी। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि इस तेजी के अंदर एंटर करो। देखिए, ये कितना शार्पली एक लाइन में ऊपर गए, तो इसी लाइन में नीचे भी आ सकता है। तो ये एक पेनी स्टॉक हम इसे कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूली ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए, जिस तरह से ये स्टॉक ऊपर जा रहे हैं उसी रफ्तार से स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे एंटर करना मैं सही नहीं कहूँगी, क्योंकि स्टॉक को एक बार यहाँ पे नीचे आने दीजिए, एक पैटर्न बनाने दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप इस स्टॉक के अंदर एंटर कीजिए। सिर्फ तेजी को देख के किसी भी स्टॉक के अंदर आपको एंटर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी स्टॉक के अंदर बोनस डिक्लेयर होता है, स्प्लिट होते हैं, उन स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। आप प्रीवियस चार्ट को रीड कीजिए, जिन स्टॉक के अंदर यहाँ पे बोनस या स्प्लिट की न्यूज़ हुई है, उस स्टॉक के अंदर डेफिनेटली प्रॉफिट बुक हुआ है। क्योंकि जिन्होंने नीचे से लिया है तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे दिखने लगता है और वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और आप इस तेज़ी को देख में आप यहाँ पे फंस जाते हो। तो इसीलिए फंसना नहीं है। कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर जब भी आपको एंटर करना है तो आपके पास रिस्क होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे स्टॉक रुका, तो जिसने भी यहाँ पे बाय किया था डेफिनेटली इसका एसएल यहाँ पे रहा होगा। ये 2-3 कैंडल यहाँ पे रुकी है, फिर ऊपर गया। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा एसएल हमें यहाँ पे मिला कि यहाँ पे एक स्टॉक रुका है, फिर से ऊपर निकला, एक मोमेंटम आया। तो इस तरह से स्टॉक यहाँ पे रुकना चाहिए, तभी आपको एक एसएल मिलेगा। जहाँ पे आपकी रिस्क कम रहेगी वहाँ पे डेफिनेटली आपको ट्रेड लेना है। और देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रहती है। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर जब भी एंटर कर लेते हो, जैसे इस तरह से स्टॉक के अंदर जब भी एंटर कर लेते हो, तो आपकी रिस्क को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप उतने ही पैसे उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जितने डूबने पर आपको कोई भी अफसोस ना हो या आपके फाइनेंशियल के ऊपर कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि इन जैसे स्टॉक के अंदर पता नहीं कब ऊपर जाए कब नीचे आए, कोई नहीं बता सकता इन स्टॉक के अंदर कब प्रॉफिट बुक करे। देखिए, एफआईज ने अगर प्रॉफिट बुक करा स्टार्ट किया तो ये स्टॉक धार 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 इस तरह से नीचे आना स्टार्ट कर देगा। आप प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में यहाँ पे बुक नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे सर्किट लग जाता है यहाँ पे। क्योंकि कोई बायर खड़ा ही नहीं रहता स्टॉक को बाय करने के लिए, कंटिन्यू सेलिंग का प्रेशर स्टॉक के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए कभी भी स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर, पेन स्टॉक के अंदर जब भी इन्वेस्ट करते हो तो उतने ही पैसे
को वहाँ पे लगाइए, जितने आप वहाँ पे लूज़ करने के रेडी है, वो वहाँ पे डूब भी जाए तो आपको कोई अफ़सोस ना हो, फाइनेंशियल के ऊपर कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट ना पड़े। सिर्फ़ तेज़ी को देख के बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है, सबसे पहले अपने रिस्क को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको खुद भी चीज़ों को एनालिसिस करना आना चाहिए, कंपनी करती क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, इन सारी चीज़ों को, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, इन सारे पॉइंट्स को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो, वो कंपनी एग्ज़ैक्टली करती क्या है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ कभी भी यहाँ पे किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले अपनी ओन एनालिसिस को भी यहाँ पे ओन एनालिसिस के बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।